हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो में हम हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूफीज्म। तो उसके सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे आप पूरा देखें बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो सिलसिला है यह संप्रदाय को कहा जाता है, यानी कि सूफी संप्रदाय जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है इस्लाम धर्म से। ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? यह जो क्वेश्चन है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो भारत में ये जो चिश्ती सिलसिला है इसकी स्थापना की गई थी मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, अगर इनका पूछा जाए कि इनका मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ पर था, तो वह था अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। तो इसे भी आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह कहाँ इनका कार्य क्षेत्र था। किस सूफी संत ने खुद को अनलहक यानी कि मैं ईश्वर हूँ यानी कि खुद को ईश्वर घोषित किया था, जिसके कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो यह थे मंसूर हल्लाज। ये जो मंसूर हल्लाज हैं यह फारस के निवासी थे। तो कौन सा सूफी संत ख्वाजा नाम से विख्यात है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यही ख्वाजा नाम से जाने जाते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो जो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन है इससे कहा जाता है सूफी आंदोलन भी। ठीक है। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत का दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं इन्हीं का दरगाह स्थित है अजमेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं इनका मकबरा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। भारत में सूफी संप्रदाय चिश्ती सिलसिले के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे है? तो ये जो चिश्ती सिलसिला है इसकी तो स्थापना की गई थी मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, लेकिन भारत में इसका प्रचार और प्रसार किया गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये जो शेख सलीम चिश्ती है यह रहते थे फतेहपुर सीकरी में, और इनका जो दरगाह है वह भी फतेहपुर सीकरी में ही है। किस सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता था, यानी कि दिल्ली का दीपक? चिराग ए देहलवी का मतलब हुआ दिल्ली का दीपक। तो वह कहा जाता था शेख नासिरुद्दीन को। और ये जो शेख नासिरुद्दीन है, अगर पूछा जाए कि यह किस सिलसिले से यानी सूफी का कौन सा संप्रदाय जो है उससे जुड़े हुए थे, तो यह चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे। अकबर किस सूफी संत का बहुत आदर करता था? तो अकबर जो था वह शेख सलीम चिश्ती जो है इनका बहुत ही आदर करता था। और इसका जो पुत्र था अकबर का, सलीम, यानी कि उसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका जन्म जो है जहांगीर का वह इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं। और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह सिख जो हैं उनका एक पवित्र ग्रंथ है। सूफी सिलसिले का पहला रहस्यवादी पंथ कौन था? तो सूफी सिलसिले का अगर पहला रहस्यवादी पंथ कहा जाए तो वह था कादिरी। और ये जो कादिरी पंथ था इसकी स्थापना की गई थी सैयद मोहम्मद गिलानी के द्वारा। तो इसे भी आपको याद रखना है कि जो कादिरी सिलसिला है इसकी स्थापना किसने की? तो सैयद मोहम्मद गिलानी ने। भारत में कादरी सिलसिले का प्रवर्तक कौन था? तो अभी हमने पीछे देखा कि जो ये कादरी सिलसिला है इसकी स्थापना की गई थी सैयद मोहम्मद गिलानी के द्वारा, लेकिन भारत में यह जो कादरी सिलसिला है इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मद गौस ने। ठीक है। सूफी परंपरा में खानकाह क्या होता है? तो खानकाह जो होता है वह सूफी संत जो होते हैं उनका निवास स्थल होता है। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो नक्शबंदी सिलसिला जो है इसकी स्थापना की गई थी ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली?
तो ये जो चिश्ती सिलसिला है सूफियों का, इसको सबसे ज़्यादा भारत में लोकप्रियता मिली। और ये जो चिश्ती सिलसिला हमने पीछे देखा कि इसकी स्थापना भारत में की गई थी मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ठीक है। किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह का प्रिय किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। सूफी सिलसिले में सबसे अधिक कट्टर किसे माना जाता है? यानी कि कौन सा जो सूफी सिलसिला है वह सबसे ज़्यादा कट्टर है? तो ये जो नक्शबंदी सिलसिला है पंथ सूफियों का, वह सबसे ज़्यादा कट्टर होता है। सूफिया कलाम कहाँ की विशेषता है? तो ये जो सूफिया कलाम है एक तरह का सूफी भक्ति संगीत होता है, और यह जो है यह कश्मीर की एक विशेषता है। और निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो मुरीद दिया है, यह सूफी संत को नहीं कहा जाता है, बल्कि मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, यानी सूफी संत जो होते हैं उनकी जो शिष्यता ग्रहण करते हैं उसी को मुरीद कहते हैं। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीनी यानी कि सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सिलसिले को अपनाया था? तो नक्शबंदी सिलसिला जो है सूफियों का, जो कि सबसे अधिक कट्टर सिलसिला माना जाता है, उसी को औरंगजेब ने अपनाया था। और ये जो औरंगजेब है यह सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है। और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। और औरंगजेब जो है यह मीर मोहम्मद हकीम जो है उनको अपना गुरु मानता था। तो ये किस सूफी को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है, इन्हीं को यह जो इल्तुतमिश है उसने शेख उल इस्लाम कहा था। और शेख उल हिंद किसे कहा जाता है? तो शेख उल हिंद कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती को। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा सूफी सिलसिला केवल बिहार और बंगाल में प्रचलित था? तो सूफियों का जो सिलसिला है फिरदौसी, यही बिहार और बंगाल में प्रचलित था। और ये जो फिरदौसी सिलसिला है इसके संस्थापक कौन थे? तो वह थे बदरुद्दीन समरकंदी। महिला सूफी राबिया किस देश की निवासी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन है बसरा। किस सूफी का मानना था कि भक्ति और संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ऑप्शन ए में यही मानते थे कि भक्ति और संगीत जो है इसके द्वारा हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। किस सूफी ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि अभी दिल्ली दूर है? तो यह कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो ये जो दारा सिकोह है यह शाहजहां का बड़ा बेटा था। ठीक है। और इसने ये जो कादरी संप्रदाय है सूफियों का, इसी को अपनाया था। दारा सिकोह जो है इसके गुरु का नाम था मुल्ला शाह बदख्शी। और दारा सिकोह जो है इसने और भी काम किया था, इसने उपनिषदों का फारसी अनुवाद भी कराया था। और उपनिषदों का जो फारसी अनुवाद उसने कराया था उसका नाम रखा था इसने सर ए अकबर। तो दोस्तों जीके के इस वीडियो में हमने सूफिज्म जो है इससे रिलेटेड लगभग 30 क्वेश्चंस को देखा। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन का आइकन दिया है उसे भी दबाएं, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कोई भी नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।